हाँ अरे नहीं, किधर किधर और बताओ, नहीं और ऐसा है। दो दो बार किधर होता है? हाँ बोलो, होता है। फर्स्ट तो वो जो होता है जब वो बोलो ना, दो बार किधर। वो नहीं नहीं, किससे क्या कन्वर्ट होता है उसमें? हाँ नहीं नहीं, 118 देखो ना, 118। हाँ बोलो ना, तो दो बार किधर होता है? हाँ वही ना, तो कौन से स्टेप में होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू किधर? नहीं वही ना आप लोग। सेकेंड और किधर होता है? अरे क्या हुआ कर रहे हैं आपको क्वेश्चन? आइसोमराइजेशन कितने बार होता है पूछ रहे हैं? मतलब कितनी बार पूछा है वो नहीं बोला। एट विच नहीं नहीं, वही हो गया ना। नो दैट 10 स्टेप्स एंड उसमें से कौन से वाले मतलब किससे क्या कन्वर्ट हो रहा है? वो नहीं पूछा। कितनी एट विच पूछा। नहीं समझे। नहीं नहीं, सुनो सुनो, कौन सी स्टेप में मतलब नहीं 10 स्टेप्स और हाउ मेनी स्टेप्स एक मिनट, आंसर 3 दो ही बार होता है। सुनो सुनो, एट विच स्टेप्स, आइसोमराइजेशन कौन से हाँ तो स्टेप्स हो गए ना, कौन से स्टेप है बताओ पहले कौन से? हाँ तो बताओ ना। नहीं अरे सुनो सुनो, एक तो सेकंड पूछा उन्होंने, कितनी बार तो दो ही बार दो ही बार बताओ किधर स्टेप। हाँ और चलो नीचे, और से 2 PGA क्या है ये भी आइसोमराइजेशन ही है। दो ही बार हुआ सर, दो ही बार हुआ ना। हाँ और अरे हाँ DH, हाँ कितनी बार नहीं बोला है। नंबर नहीं पूछा उन्होंने, वही मतलब नहीं, सुनो सुनो लेकिन आप पूछा है। वही वही एक्चुअली विच स्टेप्स स्टेप्स लिखा है किसमें? एट है ना। तो सर उसमें आइसोमराइजेशन एंड डिहाइड्रेशन दोनों एट विच स्टेप्स, हाँ एंड डिहाइड्रेशन वो दो दिया इसलिए वो प्लूरल फॉर्म में। इसका सुनो सुनो, इस क्वेश्चन का मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है ये उसका। लेकिन तो एट में भी तीन, एट में भी आंसर कैसे देंगे आप? 3 बार हो रहा है आइसोमराइजेशन। नहीं नहीं सुनो सुनो, आपका अगर स्पेसिफिक स्टेप है ना, 3 स्टेप्स में हो रहा है, मतलब सेकेंड स्टेप नहीं नहीं वो नहीं, लेकिन तो दो ही क्यों लिखा? 5th में भी तो हो रहा है ना। अरे ऐसा नहीं लेकिन ये क्वेश्चन है अगर आपको तो ग्रेस मार्क ले सकते हैं, लेकिन आंसर तो इसका 3 and 1 है। हाँ ठीक है, तो आप ही चाहे तो ग्रेस मार्क ले सकते हैं। अभी क्या ठीक है, आपको अगर इतना कंफ्यूजन हो गया है तो यू कैन टेक द ग्रेस, अदरवाइज इसका आंसर क्या है? हाँ 3 एंड 1 टाइम, समझा आपको चाहे तो ग्रेस मार्क ले सकते हैं।
हाँ 124. अच्छा अच्छा, ये वन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कार्बन एसिमिलेशन, कार्बन फिक्सेशन. एसिमिलेशन इज कार्बन फिक्सेशन. अब देखो ऑप्शंस. 122 बोला. अच्छा ओके, ठीक है ओके ओके, मैं उधर गया. ओके ओके 122. ओके, ए और बी. क्या हो इसमें? अरे सुनो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. सुनो सुनो, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 122 देखो क्या रहेगा. एक मिनट जरा आप लोग और जरा देखो उधर, देखो हाँ तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और जरा देखो. अच्छा जरा देखो करो, ये ट्रिकी है क्वेश्चन बहुत. क्वेश्चन देखो और जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो. हाँ देखो जरा केयरफुली. सर ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ अगेन सी वन सेकेंड. आवाज मत करो. एक हाँ, आपको देखो किसको क्लिक होता है. CO2 निकल रहा है ना. ऑक्सीडेशन इसमें दिया NaDH प्लस, इसमें होता है NAD प्लस से NaDH. तो ये तो ट्रिकी है. हाँ अरे फर्मेंटेशन है. दिस इज फर्मेंटेशन. बताओ. पीपी फिर कहाँ से हाँ व्हाट इज पी. उसमें होगा ना फोटोसिंथेसिस. हाँ ग्लाइकोलिस. अरे 122 से फर्मेंटेशन है. बताओ व्हाई फर्मेंटेशन. रिएक्ट हो रहा है, NADH बन नहीं रहा है. किसी को समझा नहीं शायद ये क्वेश्चन. नहीं समझ. नहीं वो क्या लगा, इसलिए तो ट्रिकी है. हो रहा है नॉट की प्रोड्यूस हो रहा है. अगर फिर रिएक्शन यहाँ ऐड हो रहा है तो 124. कार्बन एसिमिलेशन का मीनिंग लिखो पहले. कार्बन फिक्सेशन. क्या रहेगा आंसर. कार्बन फिक्सेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है इसमें से. तुम्हारा पेपर किधर है. तो निकालो. फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उसका. अरे क्या करते हैं. पेपर निकाला सबने. एसिमिलेशन मतलब कार्बन फिक्सेशन. तो क्या रहेगा आंसर. हाँ तो मतलब अभी ऑप्शन 3 सेंटेंस कौन से बताओ. ए क्यों. वाई ए कौन है. व्हाट इज ए. पिगमेंट. क्वेश्चन कार्बन फिक्सेशन कौन करता है तो बताओ. नहीं ए एक ऑप्शन है कि नहीं. ये मतलब क्यों. फोटोसिंथेसिस नहीं करता है. कैंसल. चलो बी देखो. क्रिस्टी कहाँ होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया. फिर गया ऑप्शन हो. नेक्स्ट. वो भी नहीं इसमें. नहीं आउटर मेम्ब्रेन इज मोर. चलो इधर लिस्ट लिखा है डी. करेक्ट है. क्यों. स्ट्रोमा और थाइलाकोइड उसमें क्या होता है CO2 फिक्सेशन को.
ये कौन है? उसका और CO2 फिक्शन का कोई सवाल नहीं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोरस का कोई सवाल नहीं। 1 कौन सा? आंसर इज डी। इधर भी डी है। हाँ, समझा सबको? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोलो आगे। 99. अच्छा, ये थोड़ा आपको अच्छा ठीक। 99 ना, ओके ओके। कोई बता सकता है इसमें? पुल इन स्ट्रोमा ऐसे का मतलब एक ऑप्शन But sir, कैसे हो रहा है? कैसे होगा? कोई बताए? जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। H+ यानी प्रोटॉन पुल। नहीं समझा? वन सेकेंड। वाटर और फोटोसिंथेसिस में वाटर H+ आयन। H+ आयन ही मतलब क्या? प्रोटॉन पुल। चलो आगे नेक्स्ट। अरे पूछो तभी। 98 ना? हाँ ठीक। 98 ऊपर ही है ना अभी। चलो वो देखते हैं। हार करेक्ट। क्या रहेगा आंसर बताओ? और कैसे कौन कौन से? ये तो है। नेक्स्ट, बी राइट है। नेक्स्ट, एक सेकंड, डी का ओके, ई राइट है। तो कितने हो गए टोटल? नहीं, ये नहीं होता है उसमें। फाइकोबिलिन वाला। फाइकोबिलिन कहाँ होते हैं? फाइकोबिलिन पिगमेंट। फाइकोबिलिन हुआ है कि नहीं? हाँ, so D is wrong. नहीं, फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन पकड़ो। अलगे। इधर पूछा क्या है? नहीं, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया नॉट अलगे। D is wrong, no, and F is right. हाँ डी, यस। एफ क्या है? क्या पूछा? करेक्ट, इनकरेक्ट? D चलो एक एक देखते हैं। पहला ए कौन है? wrong है. इट इज फाउंड इन। Animal cells which produce. Answer ओके चलो, गया ऑप्शन है। नेक्स्ट, B. बी का तब तक छोड़ो। Nucleosome is found. No, it न्यूक्लियोसोम किससे बनता है? न्यूक्लियोसोम नहीं आपको ना, हुआ नहीं। है. Nucleotides. एंड नहीं दिया। चलो डी बताओ। D तो right होना चाहिए. नहीं, डीएनए नहीं ना, इट इज न्यूक्लियो। डीएनए नहीं, डीएनए अलग है ना। डीएनए में हिस्टोन थोड़ी हो। सुनो, न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। तो इधर क्या पूछा उन्होंने? डीएनए इज बन। तो रॉन्ग है। तो हाँ, तो क्या इसका मतलब क्या रहेगा? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। उससे पहले बताओ, इंसुलिन वाला जीन पैनक्रियास, बीटा सेल्स में, वहां अपने सभी सेल्स में रहता ही है। इवन इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होता है। कैसे बताओ? 6 तो सब में तो जीन्स रहेंगे। एक्टिव खाली कहाँ है? बीटा सेल्स में। बाकी सब जगह इनएक्टिव रहता है, लेकिन सभी सेल्स में क्या होता है? चलो आगे नेक्स्ट। 103. क्वेश्चन थोड़े ऐसे ट्रिकी हैं। 03, हाँ एक मिनट देखते हैं। जीन वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा देखो ना, ऐसा आएंगे ना, कितने ग्रेस मार्क्स देंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्या है? 3 ना? हाँ पढ़ो अभी अच्छे से।
ओके पूछा, हाँ बोलो अभी एक एक बताओ। हाँ बराबर है ना, यस ये तो सिंपल है। मीजोफिल सेल्स पे उसी में कौन बने, क्यों बताओ ऐसा में होता है इसे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिक्सेशन वाला बराबर है, लेकिन हमने कहाँ पढ़ा था उधर, उसका आंसर है उसमें पढ़ो, समझने के बाद ही आगे जाएंगे, टेक टाइम। नहीं व्हाट इज क्रैंज एनाटॉमी, और हमने क्या लिखा था, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म, ई ग्रैनल एन ग्रैनल, तो ग्रैनल कहाँ होते हैं, तो वहां ही क्या होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। पेज कहाँ बनेंगे, मीजोफिल, क्यों ग्रैनल। अरे कुछ आगे नेक्स्ट 104 का आंसर ए भी तो और देखो सब लोग अभी, एक मिनट, हाँ देखते चेक करते हैं। हाँ अभी आप लोगों को ये देखो, थोड़ा टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक की डायग्राम देखो, उसी में उसके वो है, ये टेक्स्ट बुक की सेल चैप्टर निकालो, सेल करेक्टली मैच पेयर पूछा ना। द मैट्रिक्स हैज हाँ दिखा ना मुझे जरा, इधर 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 आगे, सेल सेल चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताओ, दिखाओ इधर, आंसर क्या दिया इसका, और ये डी वाला कौन है, नहीं 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 रॉन्ग है, सी देखो, क्रिस्टी है, एक सेकंड, नहीं मतलब हाँ बी वाला इनर मेम्ब्रेन, ओके एक मिनट, पार्ट बी है ना, डी नहीं ना, नहीं 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 ये ऊपर उसमें पार्ट बी लिखा है ना, तो है एक मिनट, तो डी का इनर मेम्ब्रेन, हाँ बराबर ये तो है, डी आंसर करेक्ट है, डी बराबर प्रिंट नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट, ये क्या है बताओ, ये इधर क्या लिखा है देखो, नहीं ना मैट्रिक्स, हाँ मेजर साइड, नहीं 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 रेस्पिरेटरी एंजाइम चेन, रेस्पिरेटरी मैट्रिक्स में थोड़ी होते, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन नॉट इन मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट बराबर रेडी है, हाँ आगे बोलो, 14 चलो ठीक है, इसमें सी वाले नहीं वही डाउन एक मिनट रेड, हाँ जरा टेक्स्ट बुक निकालो, इसका लाइन देखो क्या लिखा है क्या, मिनिमम, मिनिमा तो वर्ड नहीं है, दिखाओ जरा टेक्स्ट बुक निकालो, निकाल के ढूंढो, अरे ये लोग, अरे तुम लोग, अरे क्या, अरे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम 114, नहीं देखो ना मिनिमा क्या, देखो ना मिनिमा तो वर्ड नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड रहेगा, 700 का निकालो, हाँ राइट सी आंसर, इधर क्या दिया है, मिनिमा, ओके नेक्स्ट,
108 108 ना, नॉट इन्वॉल्व. बाकी सब राइट है इसलिए बी वाला. हाँ अभी फ्यूवनी पिगमेंट है ना ये, तो पिगमेंट में ओनली. वन PS1 जो होता है Incorrect पूछा है ना? PS1 हाँ NADH प्रोड्यूस करता नहीं है. नहीं It should be wrong, ना? दिखाओ कौन सा वाला. 120. And the incorrect statement with respect to pigment system NADP रिडक्शन. हाँ यस. तो because production of NADP plus is not नहीं नहीं NADP बनने के लिए दोनों चाहिए, PS1 और PS2. to भी लगेगा. हाँ यस For यस NADP production. यस. इसका आंसर ये है. एक मिनट. हाँ इसका आंसर Inner. ये आंसर. क्यों? NADP फॉर्मेशन कहाँ होता है देखो. निकलो सब लोग. केमियोस्मोटिक पाथवे. और देखो किधर हो रहा है NADP फॉर्मेशन. स्टोमा की तरफ. इनर सरफेस इधर मतलब आउटर सरफेस. सर आउटर सरफेस होना चाहिए. और नेक्स्ट हाँ 137 हाँ कॉसी फ्लूइड. And then one. क्या डाउट है आपको इसमें 137 में. A होना चाहिए. लिपिड एनिमल्स द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड. हाँ कंडीशन है. ये होना चाहिए. यस 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 होना तो चाहिए. ग्रेस मत बोलेगा. ये है ना हम इसको बराबर. नहीं नहीं इसका आंसर ये होना. नहीं नहीं ग्रेस नहीं मिलेगा. हाँ मतलब जिन्होंने ए लिखा है वही करेक्ट रहेगा. बी 137 का लिख दो. किधर दो. चलो आगे 150 56 नहीं. क्रैंजनोड में एग्जांपल मेज और ज्वार. तो राइस स्वीट नहीं. ज्वार और शुगर केन. ये राउंड दिया. बी आंसर इसका बराबर है. इसमें 159 होगा. ये हुआ है ना. रिपीट क्वेश्चन है ये आंसर. हाँ ओके. सर 170 फर्स्ट क्या होता 174. अरे चलो जल्दी. हाँ हाँ मालूम मालूम. आ जाओ आ जाओ. उधर उधर करेंगे हम दोनों. आ जाओ 174. हाँ हाँ क्या उसमें हुआ. A is a normal swallow. एक्यूमुलेशन ऑफ. अरे क्या एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट. आप लोग बी बोल रहे ना. Correct. कैसे होगा बी बताओ. डाउट पढ़ो क्वेश्चन. Accumulation of urea and creatinine and यूरिक एसिड है नॉट यूरिया. हाँ यूरिक एसिड.
आपको क्या तुमको कभी इन्विटेशन? हाँ देखते थे ये, चलो चलो जल्दी टाइम वेस्ट मत आगे। हाँ कौन सा वाला? ए ऑप्शन उसी में ना? हाँ अरे ये तो निकालो ना, ये नहीं है। टू प्रिवेंट नॉर्मल हाँ बराबर है ना। टेक्स्ट बुक एक सेकंड, 174 का ग्रीवियस निकालो, लाइन पढ़ो उसके। तो मायस्थीनिया ग्रीवियस में होता क्या है? और आगे लाइन पढ़ो ना पूरा। पैरालिसिस। और अभी पढ़ो ए ऑप्शन। हाँ माउथ का पैरालिसिस होगा तो नॉर्मल स्वेलिंग नहीं होगा। माउथ का पैरालिसिस होता है तो स्वेलिंग नॉर्मल नहीं होगा, एब नॉर्मल होगा। अरे समझे गए? नेक्स्ट। दैट इज हाँ नहीं उसको क्या बोलते? टीटा नहीं बोलते, इधर अलग लिखा है। यस चलो नेक्स्ट। और कुछ डाउट? आज के क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है, यह है सब सिलेबस में ऐसे आएंगे क्वेश्चन, तैयार हो इसके लिए। हाँ खाली एक में ग्रामेटिकल मिस्टेक बोल रहे हैं वही, वो एक है, और दूसरा एक्सप्लेनेशन, वो दो ही है वो खाली। बाकी पेपर कैसे था? नहीं था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, अलग है थोड़ा सा अलग है। नहीं अभी एकदम सिंपल करेंगे। बहुत ज्यादा आपने रेस्पिरेशन एंड फुल, बहुत ज्यादा कम आपने मुश्किल से 2-3 बायो लिख के कम डालिए क्योंकि आपका बुरा हुआ ना देना बायो एंजाइम्स वगैरह। हाँ ठीक है वही दो, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार हो, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस। जाहिर वाला ट्रिकी है थोड़ा सा वो, आप वो तो ऐसे है क्योंकि वो रिलेटेड है ना। फॉर एग्जांपल जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर, वाटर अंदर आएगा तब बनेंगे, दैट इज प्रोटॉन। तो इनडायरेक्टली वही है। और कौन सा क्वेश्चन देखो आउट रहे हो? वो दूसरे चैप्टर में ना, कौन सा? एनाटॉमी। हाँ वो तो इसमें थोड़े रिलेटेड आएंगे। चलो ठीक है फिर। फाइकोबिलिन आप ठीक है, लेकिन बाकी थियोफाइटिन में तो बाकी तीन तो करेक्ट थे, से निकाल सकते हैं। फाइकोबिलिन इज सिमिलर टू फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन मालूम है ना? इट इज लाइक दैट फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन वर्ड नहीं आपको पहले था शायद। कोई पिगमेंट है, प्रोटीन नहीं होते पिगमेंट, देयर वन टाइप ऑफ प्रोटीन पिगमेंट। ग्लोबिन इसमें क्या है? प्रोटीन ही है ना। तो अरे समझ रहे क्या कुछ? यार पिगमेंट प्रोटीन होते हैं। कितने आ रहे हैं? अच्छा ठीक है चलो मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह क्लोज करो, लास्ट पेज निकालो तो रिवीजन। हाँ लिखो हेडिंग क्या? कीमो ऑस्मोटिक पाथवे, बिना देखे ऑस्मोटिक गैस। हाँ ठीक है चलो फास्ट में कर दो फिर। मैं ही क्रिएट लेकिन है क्या प्रथमेश है? हाँ दे दो। केमी ऑस्मोसिस फ्लूइड 4 वाला क्वेश्चन आपको आया था, मालूम था क्या? अच्छा वो बोल रहे थे ना नहीं हुआ करके, और वो सेकेंडरी प्रिंसिपल भी हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन था ना रेस्पिरेशन। ठीक है फाइनल।
रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ही है ना उसका नाम, वो वाला ब्रीथिंग वाला नहीं, ये ओके। भेजेंगे, रेडी है ऑलरेडी, पे रेडी है ऑलरेडी, ठीक है भेजते हैं आपके को। फिर आप ये लिख के कैसे लाते हैं, आंसर्स खाली लिख के लाते हैं क्या? इसका प्रिंट आउट निकाल दो, लिख के आते, ओके ओके, चलो चलो होमवर्क, ओके ओके, सबके पास होना चाहिए लेकिन, यस यस, ठीक है, हमें मार्क चाहिए और कौन से भी एंगल से, अभी क्या रेस्ट, यस यस यस, वही करके आता हूँ। सारे साले सनेस क्या 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 बोलो, ऐसा, हाँ हाँ लेते लेते लेते। अरे सुनो, फ्रैंकली स्पीकिंग बायो में पोर्शन इजीली कंप्लीट होता है, टाइम बहुत मिलता है। हाँ हाँ ठीक है, टाइम अपने पास 12 कंप्लीट होता है, टेंशन मत ले लो, और ज्यादा स्पीड से टाइम को टाइम लगता है, सॉल्विंग होता है ना उसमें, अपने यहाँ क्या सॉल्विंग है। चलो ठीक है, दिखाओ मुझे किसने क्या क्या लिखा, हो गया ना? यस हाँ, एक नहीं नहीं, अरे मैं तो CO2 रह गया, CO2 होता है ना ऊपर, दिखाओ नहीं नहीं CO2, हाँ है क्या, अरे CO2 रह गया, एक केल्विन लिखा, एक सेकंड, केल्विन साइकिल रह गया इधर, इनकम्प्लीट है, केल्विन किसका है, केल्विन साइकिल रह गया, खाली फॉस्फोइनॉल लिखा, अरे नहीं फॉस्फोइन, अरे सुनो पायरुवेट इनकम्प्लीट लिखा है, ये लो, ये किसका है, सूरज, सूरज ओके, हाँ ये लो, ये किसका है, सर अरे इसको पैरालिसिस क्या हुआ है, चलो हाँ पास करो, ये किसका, आप लोगों को करना है, बोलो ना रिपोर्ट्स करो पहले, अरे आप न्यूज़पेपर पढ़ा, विटामिन डी कैन लीड्स टू इवन फिजिकल इलनेस वगैरह, मतलब वीकनेस ऐसे और अपने यहाँ रहते सबके, क्योंकि हम सनलाइट में जाते नहीं, तो होता ही नहीं, हर एक मतलब इतना सबका विटामिन डी कम है ऑलमोस्ट, तो इससे भी वीकनेस आता है, मतलब ऐसे बहुत हीमोग्लोबिन में तो ज्यादा है, B12 भी कम रहता है, बहुत कम रहता है, यस फूड अपना कौन सा कितना था विटामिन B, कितना था मैं याद नहीं, हाँ तो लेना पड़ता है भाई,
तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, फिजिकल वीकनेस, मेंटल कितना 9, फिर ये भी चीजें हो सकती है आप लोगों का परफॉर्मेंस पहले सब हाँ वही तो है, काम नहीं चलता। यस यस यहाँ हाँ हाँ थायराइड भी आता है उसमें, सब आता है, पैकेज ही रहता है। हाँ यस यस थायराइड भी फास्टिंग में ही करते हैं, थायराइड पूरा ही करो रिपोर्ट। तो वो लेबोरेटरी में हाँ पैकेज आता है। अरे क्या बात करें, पैकेज में सस्ता गिरता है, आप इंडिविजुअल होता है। तो पैकेज में क्या होता है, थोड़ा सा कम अच्छे लेबोरेटरी में करो, हाँ लैब भी अच्छी चुनो। IgG वो क्या है, कम है हाँ। IgG तो कुछ तो IgE तो एलर्जी, एलर्जी में ज़्यादा हो। डॉक्टर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उनको लैब में डायरेक्ट जा सकते हैं, बॉडी तो उसमें सब आता है। एक बार चेक करो और मुझे भेजो, ये तो व्हाट्सएप और B12 भी होना चाहिए और बाकी सब रहता है। हाँ तो इसके लिए कई बार ये आपका रीजन हो सकता है, ऐसे भी इसलिए तो बोल रहा हूँ है ना हम ऐसे। उसके साथ फूड भी चाहिए ना, उसके साथ फूड इंटेक भी चाहिए, प्रॉपर फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स। हाँ नहीं नहीं ये विटामिन B12 के और कुछ नहीं, विटामिन D ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वीकली ज़्यादा डोज में लेने चाहिए। हाँ क्या होता है, नहीं नहीं विटामिन D से ऐसे नहीं, हाँ हेमोग्लोबिन कैप्सूल से होता है, ये से होता है। तो आयन के कई कंपाउंड चेंज करना पड़ता है, फेरस सल्फेट ऐसे यूज करना पड़ता है। वो सब में प्रॉब्लम दिखाओ जरा मुझे, एक एक अलग। होम्योपैथी से कुछ नहीं होता, होम्योपैथी से बोला है लेकिन होता है, होम्योपैथी डिफरेंट है। फूड से ले लो, फिर प्रॉपर फूड ले लो सभी, एसिडिटी होती है। भेजो कौन सा ज़्यादा देखते हैं, चलो ओके ओके अरे लिखो, इतना ही लिखा है C4 C3, अरे आगे तो चलो, पॉइंट्स है सभी लिख रहे हैं। ये क्या थोड़ी हम ये कर रहे हैं, बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट्स आने चाहिए। 10 to 15 पॉइंट्स कुछ तो है ना, ज़्यादा है बहुत सारे। सुनो सुनो C3 में आपको लिखना है प्राइमरीज RUBP और RUDP, और उधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। हाँ तो फर्स्ट क्या, प्रोडक्ट डन बाय बोल रहे, ओके एंजाइम, हाँ डन बाय रुबिस्को। PEP नहीं, PEP कार्बोक्सिलेज देख सकते हो। हाँ बोलो, एब्सेंट करेक्ट, हाँ हाँ यस हाई टेम्परेचर यस हाँ। उसको ब्रैकेट में क्या लिखना है, हाँ और जगह हम क्या बोला था, 450 माइक्रोलीटर, उधर 360 लीटर पर लीटर मालूम है ना, या कौन से पॉइंट में
फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में हुआ है। हाँ हाँ present in C3 and absent. हाँ करेक्ट। हो गया ना मैक्सिमम पॉइंट सभी। एग्जाम्पल हाँ C4 के मेन याद रखो। यस उतना ही याद रखो, बाकी सब क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म C4 में प्रेजेंट, इधर एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म और दूसरे में 369. हाँ लिख सकते। इसमें पार्शियली ओपन C4 उस फुल सफिशिएंट ऑप्टिमम। हाँ कौन सा ओ क्वेश्चंस नहीं रुको ना बात नहीं, अभी इसमें और बहुत कुछ है। ओके चलो नेक्स्ट हो गया। इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कौन से? इंटरनल देख के बताओ। हाँ बोलो सब लोग चलो अभी यस कौन है? अभी इंडिविजुअल उठाएंगे अभी। चलो इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस बताओ। देख के बताओ कोई बात नहीं। Of leaves mesophil, 7 chloroplast, internal CO2 concentration, and अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। बैठ जाओ नेक्स्ट। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ कैंपर समझो। हाँ हाँ बोलो was partially covered with इट इज नॉट फॉर CO2। potassium hydroxide. KOH soap cotton. तुम कुछ Part of leaf is enclosed in a tube containing soap cotton while the other half was exposed. उससे क्या हुआ? तो इससे कैसे? Exposed part of leaf नहीं मतलब इससे क्या पता है तुमको? क्या समझा इसमें से? बहुत सिंपल है। CO2 कौन अब्सॉर्ब करता है? जो टेस्ट ट्यूब के अंदर पार्ट है वो क्या होगा? उस जो एक्सपोज है उसमें होगा। सिंपल। तो क्या करता है? CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर कैम पाथवे। लिखो एक थोड़ा सा सेपरेट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट इधर साइड में किधर बोली तभी पाथवे कैम यानी इसका फुल फॉर्म होता है लिखो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। जैसे C3 C4 होता है क्रैसुलेशन एसिड डेजर्ट प्लांट्स में एग्जांपल कैक्टस, उसका नाम क्या होता है कैक्टस का? ओपुनशिया, ये नाम ठीक है कैक्टस है, ठीक। एकेसी नहीं, एकेसी इज अ बबुल, वो एकेसी नहीं नहीं डेजर्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं वाटर कंडीशन में, बट इज नॉट डेजर्ट। डेजर्ट में ये लेकिन ये तो एग्जैक्टली कैक्टस ही है। तो कोई स्टेम थिक वगैरह मालूम है ना, कौन सा मॉडिफिकेशन होता है स्टेम, उसका नाम है क्या आपको? स्टेम थिक होता है और लीव्स कन्वर्टेड टू स्पाइन्स, तो वो स्टेक इसमें होता है कैक्टस में। तो मालूम है क्या? नहीं आपको थाइलोक्लेड और सा नहीं, ओपुनशिया, ओके। तो इनमें क्या होता है आपको कौन सा जो C4 पाथवे में होता है क्या होता है, क्या बनता है प्लस C4 C4 पाथवे में PEP CO2 उसका किसमें कन्वर्ट हो गया था, तो मैं लिखता हूं CO2 यानी बाइकार्बोनेट, ओके। ये सब कहां? मेसोफिल। फिर ये होने के बाद क्या बनता है? OA। फिर क्या बनता है? मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड और बराबर एस्पर्ट। फिर ये कहां जाता है? बंडल शीट। सेम मैलिक एसिड, फिर उसका आगे CO2 निकल जाता है। ये CO2 कहां एंटर करेगा? साइकिल। देन मैलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू CO2 जाने के बाद मैलिक एसिड से CO2 निकलने के पायरुवेट बनता है। अरे हुआ है ना, कंफ्यूज हो गया वापस, मैंने लिख दिया था ना सेपरेट। वापस एक बार चलो ठीक, ये तो मालूम है सबको, PEP रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट, क्या बनता है उसका? उसके मैलिक एसिड कहां जाता है? बंडल शीट। रिलीज करता है CO2, रिलीज करने के बाद CO2 एंटर्स इनटू, और मैलिक एसिड CO2 निकलने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट। फिर कहां जाता है? फिर ये कन्वर्ट होता है साइकिल। अरे कुछ समझे ये पहले, ये कौन है? C4। तो हमने क्या लिखा था? मेसोफिल और ये हटा के यहां लिखना है ड्यूरिंग नाइट टाइम, डे टाइम। क्यों बताओ? ये दोनों हटा के खाली नाइट टाइम और because नाइट टाइम में लाइट भी और वाटर इस CO2 तो बोले इस हाँ कैक्टस में या डेजर्ट प्लांट में स्टोमाटा कब? ओनली ड्यूरिंग नाइट। क्यों बताओ? ट्रांसपिरेशन। तो नाइट टाइम में स्टोमाटा ओपन आएगा, नाइट टाइम में आता है, डे टाइम में पॉसिबल ये चीजें होती है। दिस इज कॉल्ड एज कैम्प पाथवे। कैम्प कुछ
नाइट और डे करना है बस. The whole day malic acid will be in eosinophil. इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वन, इसके लिए कोई सवाल नहीं. नाइट टाइम में CO2 फिक्सेशन होगा. कंफ्यूज हो रहा है. एक मिनट बताओ, एक मिनट. नाइट टाइम में क्यों? ओनली डे में तो पॉसिबल नहीं. क्यों? प्लांट की डेथ हो स्टोमाटा पर, तभी तो CO2 आएगा ना, तभी रिएक्ट हो सकती है. मतलब ये नाइट टाइम में फिक्स ग्लूकोज बनाएगा. यही है कैंप पाथवे. नथिंग. हाँ, दोनों सेल्स होते हैं, लेकिन ऐसे नाइट और डे. यहाँ ये इधर हो गया, सबको समझा? बोलो कौन है नेक्स्ट? यस TW एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट. हाँ सेट सिंपल वर्ड्स में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंगल, हाँ यस, हाँ क्लियर करो, इनकम्प्लीट है. हाँ लेकिन थोड़ा कंप्लीट करना है. एक्सपेरिमेंट भी पूछते हैं. एंगल में एक्सपेरिमेंट इनकम्प्लीट बता रहे हो. क्लैडोफोरा बराबर. नहीं थोड़ा इनकम्प्लीट है. मेन रहेगा, मेन पॉइंट रहेगा. नहीं पढ़ हो गया ना, आगे ना. मेन भूल रहे हो. नहीं आगे दो. एक मिनट तुम्हारे इसमें हाँ है ना. मतलब मेन वर्ड बोल रहे हो. पढ़ लो वापस. वही चलो वापस 1 सेकेंड एक्सप्लेन करो. अरे साले हाँ लाइट हिट किया यस और वो क्लैडोफोरा ने ब्लू और रेड लाइट जॉब यस. लेकिन उसके मेन आगे रह रहा है. हाँ कौन बोल रहा है? हाँ बताओ. एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ हो गई ज्यादा? इसे फोटोसिंथेसिस तो उससे क्या होगा फिर? उधर एरोबिक बैक्टीरिया की क्यों हो गई? ऑक्सीजन रिलीज हुआ, इसलिए उधर कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो गई? बैठ जाओ. नेक्स्ट प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट. No, it is normal. When it reacts with CO2, then it is not photorespiration. Read carefully. RUBP plus O2 gives TGA plus See, there is a condition in which photorespiration takes place. where more CO2 is there, like the More CO2. No. C3 plants, when there is less CO2, then RUDP reacts with O2 instead of CO2. That's why it is called as Rubisco. Here work is, are you getting or not?
Here Rubisco functions as it reacts with oxygen when CO2 concentration. पढ़ो ना रे, क्या दिखा किधर है? किधर? हाँ, C3 and CO2 fixation is decreased. देखो second paragraph. तो बराबर तो लिखा है, सही तो है, वही तो लिखा है ना, क्या समझा कि नहीं? कौन सी लाइन, क्या पढ़ो लाइन, कौन सी प्रॉब्लम है, किसमें दिखाओ मुझे, दिखाओ फिर क्या मसला है। हाँ अच्छा, हाँ नहीं नहीं, सी ये जो येलो बॉक्स है, it does not happen in photorespiration. So photorespiration in RUBP reacts with O2 instead of CO2. CO2 concentration is less. Understood? That's why. Then what happens after reaction of see 1 second. RUDP reacts PGA phosphoglycolate. Understood? Then that through peroxisome to PGA, but during that there is loss of. That's why photorespiration is harmful. Okay. And C3 plants, in C4 plants it does not happen. Why? C4 plants have ability to take. That's why it does not happen in. Yes. Next, the points related to light. Light is one of the factor affecting photosynthesis, but respect taken. Light quality. And duration of. Yes. What is light quality? What is light intensity? Bright light. Okay. And next one. Time. Duration of light. Tell why. Except for the plant in length for limiting factor. Before that, one sentence is written. 10% means out of total sunlight sufficient for photosynthesis. That's why duration problem to the plants which grow in dense forest. Sit down. Okay. So, नेक्स्ट लेक्चर ये सबके पास है प्रिंट आउट, तो बाहर भेज दूंगा मैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यस ओनली रेस्पिरेशन इन प्लांट के पास होने चाहिए। तो बाद में करेंगे ना एक एक। हाँ कैसे जैसे होता है। हाँ हाँ